कल यहाँ पर एक बात आचार्य गुण ने कहा था, दो पर विश्वास करो, एक भगवान पर, दूसरे अपने भाग्य पर। तो किसी ने प्रश्न किया, तो क्या पुरुषार्थहीन हो जाए? क्या पुरुषार्थहीन हो जाएं, पुरुषार्थ करना छोड़ दें? पुरुषार्थ करने छोड़ने की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो संक्लिष्टता के अभाव के लिए चर्चा की जा रही है। हमने कहा था कि निराकुलता में ही धर्म है, आकुलता में अधर्म है। साधना, कल स्वाध्याय जब चल रहा था तो आया था कि संक्लिष्टता के लिए साधना होती है या साधना संक्लिष्टता की हानि के लिए साधना होती है? संक्लिष्टता के लिए धर्म होता है या संक्लिष्टता के विनाश के लिए धर्म होता है? संक्लिष्टता कम करने के लिए धर्म किया जाता है। जिस धर्म में संक्लिष्टता बढ़ जाए वो धर्म धर्म नहीं कहलाता। जिस धर्म में संक्लिष्टता बढ़ जाए वो धर्म नहीं है। संक्लिष्टता की हानि के लिए धर्म है। तो जो भाग्य कर विश्वास करना है वो संक्लिष्टता की हानि के लिए है। आपको कोई वस्तु प्राप्त हो, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, घर में सबको खुश रखने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन तब भी कोई आपसे खुश ही नहीं हो रहा। आप घर के सारे कार्य करते हो, सुबह से उठ के सब कार्य कर रहे हो, तब भी आपको सुनने ही मिल रहा है। आप अच्छे से बात भी कर रहे हो सामने वाले से, लेकिन तब भी सामने वाला कह रहा है आप चिढ़ करके बात क्यों बोल, चिड़ करके क्यों बात कर रहे हो उससे? अच्छे से बात, सब तरह से उसकी बात मान रहे हो, तब भी वो व्यक्ति आपको ही दोष ठहरा रहा है। अब उस समय आप क्या करोगे? रोओगे? अकेले कमरे में जाकर बैठकर आंसू बहाओगे कि देखो तो हम कुछ नहीं भी करते तो भी सामने वाला हमको सुनाता है, करेंगे तो क्या हाल होगा हमारा? उस समय सोचना चाहिए। संक्लिष्टता मत करो। असाधता का उदय, अपयस नाम कर्म का उदय, अपकीर्ति नाम कर्म का उदय तुम्हारी सत्ता में रखा हुआ है। उस कर्म का द्रव्य तुम्हारी सत्ता में रखा हुआ है, इसलिए अच्छा करने पर भी यश प्राप्त नहीं हो रहा। सबके मुताबिक, सबके अनुकूल चलने पर भी यश प्राप्त नहीं हो रहा। ये आपका अयसा कीर्ति नाम का द्रव्य सत्ता में है, उसका ही उदय है। ऐसा ही मेरे भाग्य का नियोग है। मैं क्यों किसी को दोष दूं? मैं क्यों किसी को दोष दूं? मेरे ही भाग्य का दोष है, मेरे ही कर्म का दोष है, जो पुरुषार्थ करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति व्यापार करता है, लाखों रुपए कमा लेता है, और एक व्यक्ति व्यापार में लाखों रुपए गंवा देता है। वही सत्येन जी, आप अयोध्या के लिए रथ लेके आए, वहीं समाज आपको हाथों हाथ रख रही। कोई दूसरा व्यक्ति रथ लेके आया, समाज ने कहा ठीक है, ओम शांति। अब वो कहे उनके लिए तो इतना किया, हम भी तो गाड़ी में पेट्रोल डाल के लेके आए, चलाकर लाए, उनके लिए तो इतना किया, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। संक्लिष्टता करे तो आश्चर्य बन कह रहे हैं, जिसके भाग में जो है वो उसे मिलेगा। पुरुषार्थ व्यक्ति कर सकता है। कैकई बात कर लो कैकई से, कैकई तुम राम को जंगल भिजवा सकती हो, तुम अपने पुत्र को राज्य दिला सकती हो, लेकिन राम को जंगल का अनुभव नहीं करा सकती। अपने पुत्र को राज्य के सुख का अनुभव नहीं करा पाती। उस कैकई ने भरत को राजा तो बना दिया, लेकिन उस भरत को राज्य सुख का अनुभव नहीं करा पा रही है। वो इसी बात में दुखी है कि मेरे कारण से मेरे भाई को जंगल जाना पड़ा, मेरे कारण से मेरे भाई को वनवास भोगना पड़ रहा है। मैं नहीं होता
तो मेरे भाई को वनवास नहीं जाना पड़ता। कैकेयी राजा तो बना दिया, लेकिन राज सुख दिला पाई क्या? राम को जंगल तो भिजा दिया, लेकिन जंगल के दुख भोगा पाई क्या? इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब श्री राम को जंगल भिजाने कैकेयी निमित्त बनी, अपने बेटे को राज मांग लिया, श्री राम जंगल चले गए। लेकिन ध्यान रखो, वनवास तो भेज सकती है, लेकिन वन में वास उसका ही नियोग है। वहां पर सुख की अनुभूति लेना है कि दुख की अनुभूति लेना है, जंगल में भी, ये भी उसका ही स्वयं का भाग्य है। वहां रहकर भी सुख दुख के साधन तो दूसरा जुटा सकता है, सुख के साधन भी दूसरा जुटा सकता है, लेकिन उस सुख दुख के साधन में सुख दुख की अनुभूति होना, ये तुम्हारे स्वयं का कर्मोदय के अधीन है। साधन दूसरा जुटा सकता है, दुखी होने के साधन भी जुटा सकता है, लेकिन उन दुखी होने के साधनों में आप दुख महसूस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये आपका नियोग है। आप चाहो तो उसी दुख के साधन में अपने कर्म को ढूंढ लो। मैंने भी तो किया। मैं ना कह रही अपने पिता से, पिता रो रहा है, बेटी मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, कोड़ी के साथ तुम्हारी शादी कर दी, तुमने क्यों मुझे गुस्सा दिलाया, क्यों मेरी बात नहीं मानी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बोल दो, अभी मैं कोड़ी को भगा दूंगा, बढ़िया राजा से शादी करा दूंगा। मैं ना सुंदी करी, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। कितनी श्रद्धा होगी उसने, कितना विश्वास है उसे अपने। मेरे भाग में यदि सुंदर पति है तो आप कैसा भी दे दो, वह भी ठीक हो जाएगा। इतनी आस्था है आपको अपने आप पे। 1 घंटे दुकान जाने में लेट हो जाते हो, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। फिर बहुत, महाराज जी दुकान का टाइम है, ये है वो है। 1 घंटे भी यदि लेट हो जाएं, 15 मिनट भी यदि ज्यादा तुम्हारे कहीं लग जाएं, आकुल व्याकुल धर्म में परिणाम होने लगते हैं। तुम विश्वास ही नहीं है कि मेरे भाग का धन है, वो कहीं जा नहीं सकता और दूसरे के भाग का मेरे पास आ नहीं सकता। ऐसे जीव भी हैं जो सुबह से दुकान खोलकर बैठते हैं, शाम को 10 बजे तक बैठे रहते हैं, तब भी नहीं कमा पाते। और ऐसे जीव भी हैं जो 12 बजे खोलते हैं, 5 बजे बंद कर देते हैं, तब भी उससे अधिक धन कमा लेते हैं। ज्यादा खोलने से ज्यादा पैसा नहीं आता। तुम सोचो कि हम सुबह से खोल के बैठ जाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और देर लेट खोलेंगे तो देर से पैसा आएगा। अरे तुम्हारे भाग्य की वस्तु है, उस व्यक्ति का दिमाग बदल जाएगा। तुम भी व्यापारी हो, तुम भी व्यापार करने जाते हो, जिस दुकान से तुमको माल लेना, नई दुकान खुलती, तुम सोचते चलो और काम कर ले रहे, बाद में इसी यहां जाएंगे। उसके भाग का पैसा है, उसके भाग्य का पैसा है, तो तुम्हारा मन भी बदल जाता है। अभी चलो दूसरा काम करते हैं, जब इस व्यापारी दुकान खुलेगी लेंगे तो यहीं से ही। उस 4 काम पहले निपटा लेगा जो बाद में निपटाना था, और आखिरी में आप वो जब खोलेगा आप उससे लेके आओगे। आप चाहते तो और अगल बगल में नकदी पैसा भी आपके पास था, ले सकते थे, तब भी नहीं हो रहा है आपके भाव कि मैं दूसरे से ले लूं। बगल की दुकानें खड़ी हैं, बुला भी रहे हैं, भैया आ जाओ, यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से ले लो, तब भी तुम कह रहे नहीं नहीं भैया हम इंतजार करते हैं। हम उसको इंतजार कर रहे हैं जब तक दूसरा काम करके आ जाता हूं।
इतना विश्वास होना चाहिए अपने पुण्य पर, इतना विश्वास होना चाहिए जितना कि विश्वास तुमको रोटी पर है। सत्येन जी, रोटी खाने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता, तो मत खाया करो फिर। मजबूरी में खाते हो कि पेट भरने के लिए खाते हो? शरीर बिना पेट भरे चल जाएगा? रोटी से पेट नहीं भरता क्या? भरता तो मतलब विश्वास नहीं तुम्हें उस रोटी पे। रोटी विश्वास नहीं तुम्हें कि रोटी खाओगे तो पेट भरेगा। ये विश्वास है कि नहीं है? किसको नहीं है बताओ तो ना। विकास ही नाम, और एक का नाम विवेक, और पीछे तुम्हारा भैया, हाँ तुम्हारे राजीव, और इसके पीछे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी तुम बताओ, नहीं तो सिद्धार्थ से पूछ लो। हाँ, महावीर के क्या पिताजी बेटे का नाम क्या रखा? अरे नमन नहीं, महावीर रखना था तो सेटिंग सही बैठती। महावीर के पिता सिद्धार्थ, भूलता ही नहीं कोई तुम्हारा नाम। तो ओम प्रकाश, ये विश्वास है क्या नहीं है तुमको? भोजन करोगे, अन्न खाओगे, अन्न पेट में जाएगा तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, कि खाली का खाली रहेगा? कितना विश्वास इस बात पर है मुकेश? कितना विश्वास इस बात पर? आया क्या अभिषेक? नहीं आया क्या? कहाँ बैठा अभिषेक? दिख नहीं रहा। अच्छा आ गए तुम, आ जाओ आ जाओ, शुद्ध आत्मा आ जाओ। कहाँ संसार में भटक रहे हो? तो एक व्यक्ति को इतना विश्वास है कि वो अन्न खाएगा तो नियम से उसका पेट भरेगा। नहीं है तो खा के देख लो। अच्छा, तो मुकेश कोई आकर कहे तुमसे अरे नहीं भरता अन्न खाने से पेट, तो मान लाओगे? क्यों? क्या अभिषेक, अन्न खाने से पेट भरता है क्या? कि पेट ही भरती है? पेट तो भरता है, इसमें कितनी शंका है? कोई इसमें शंका है क्या? सोचो, बोलो। इस बात में कितनी आपको शंका है? क्या ऐसा है कि नहीं भरता नहीं भरता, ऐसा कुछ है क्या? उसका तो भरा ही नहीं था पेट, हमने तो उसको खूब अन्न खिलाया था, खूब ठूस ठूस के लाया, तब भी पेट नहीं भरा। ऐसा कहीं देखा है तुमने कि तुमने किसी को खाना खिलाया हो और खूब खिलाया हो तब भी उसका पेट ना भरा हो? मन नहीं भरा हो सकता है, मन नहीं भरा हो सकता है। कभी कभी होता है ना, पेट भर जाता है मन नहीं भरता। कभी कभी मन भर जाता है पेट नहीं भरता, क्यों? खाने नहीं मिला ना, थोड़ा सा मिला, और होता तो और खा लेते। अब एक ही कचौड़ी मिली प्रमोद को, अब प्रमोद को खानी थी 4, अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने एक ही दी। पर एक खाई ऐसा लग रहा था आह मजा आ गया, मन तो भरा लेकिन पेट नहीं भर पाया, क्योंकि और ज्यादा चाहिए था ना। तो मन ना भरे हो सकता है, लेकिन यदि अनाज खाएंगे हम पेट पूरा जितना खाना है तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? कोई शक है इसमें अभिषेक? नहीं है ना? विश्वास है कि नहीं इस बात पर? है क्या विश्वास? तो जैसा इस पे विश्वास है, फिर 1000 सिर का आदमी तुम्हारे सामने आ जाए और कहे कि तुम अनाज खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, तो मान जाओगे क्या? क्यों? कितना विश्वास है तुम्हें उस अनाज पर? अनुभव से जाना है ना, अनुभव से जाना है तो कितना विश्वास हो गया तुम्हें। क्या ये बात तुम्हें अनुभव से सिद्ध नहीं है कि जो तेरे भाग में है वो तुझे मिलेगा? क्या तुमने देखी नहीं है? दूसरे व्यक्ति को देखकर समझ में नहीं आ रहा कि जिसके भाग में जो होता है उसको मिलता है।
राम जंगल में भी चले गए, राम जंगल में भी चले गए, तब भी उनको राज्य सुख वहां भी प्राप्त हो रहा है, वहां भी उनको प्राप्त हो रहा है। दूसरे ने दुख का साधन तो जुटा दिया, लेकिन सामने वाले के भाग में भी तो दुख होना चाहिए ना। दूसरे ने दुख का साधन तो जुटा दिया। क्या अभिषेक तुम्हारे साथ कितने लोग पड़े थे? सभी निकल गए, सभी IAS IPS बन गए, तो कोई रह गए? क्या उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया था? कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पास भी कर लिया होगा, इंटरव्यू में तुम्हारे साथ भी होंगे, कोई कमी नहीं करी उन्होंने मेहनत करने में, और नंबर लेकर इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, और यहां तक इंटरव्यू भी दिया। और बहुत सारे लोग उस इंटरव्यू में भी अब पास हैं, लेकिन सिलेक्शन एक का ही करना है। अब वहां किसको, अब आप रोगे कि गाओगे यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो? पूरा पुरुषार्थ करने पर भी आखिरी में आपको जब संक्लिष्टता होगी काम नहीं होने पर, तो आपको फिर आना ही पड़ेगा, मेरे ही भाग में ऐसा था, मेरी ही भाग में इस तरह का नियोग लिखा था, जो मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हुई अथवा ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, ये भाग पर विश्वास करना नहीं, संक्लिष्टता की हानि के लिए करना है, अभिमान के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं कि देखो मुझे मिला। तुम्हें कुछ नहीं मिला, जो तुम्हारा था वही तो तुम्हें मिला है। किसी दूसरे का तो तुमने ले नहीं पाया आज तक, और ना ले सकते कभी किसी दूसरे का। जो भी मिलेगा तुमको तुम्हारा ही मिलेगा, अपनी ही वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, दूसरे की वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। और जो भी जाएगा तुम्हारा ही भाग में नहीं था इसलिए जाएगा, दूसरे के कारण से कभी भी कोई वस्तु नहीं जा सकती। अपने कर्म सिवा है जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज। निश्चित निश्चल हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। ये प्रमाद बुद्धि छोड़ो कि मैं दूसरे का करता हूं, दूसरा मेरा करता है। ना कोई मेरा करता है, ना मैं किसी का करता हूं। मैं सिर्फ संतान को जन्म दिया। अभिषेक, ओम प्रकाश जी संतान को जन्म दिया। संतान को, तुमने संतान की आयु को जन्म दिया, तुमने संतान की आत्मा को जन्म दिया अपनी, या तुमने संतान की जिन औदारिक वर्णाओं से शरीर बना था उसको जन्म दिया, उन वर्णाओं को जन्म दिया। तुमने किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया बताओ तो थोड़ा। आत्मा तो त्रैकालिक थी, उसे तुम जन्म दे नहीं सकते। वो अपना आयु कर्म स्वयं लेके आया, उसको तुम दे नहीं सकते। ये वर्णाएं अनादिकाल से इस पूरे लोक में फैली हुई हैं, औदार्य वर्णाएं, वो तुम बना नहीं सकते। तो आपने जन्म किसको दिया? आपने जन्म दिया ना बच्चे को, दिया क्या? तो बच्चे के किस अंश को आपने जन्म दिया है? जो व्यक्ति जो देता है वो अपना हिस्सा देता है, तब उसका कहलाता है उससे ये उत्पन्न हुआ। तो तुम्हारे चेतन के किस अंश से तुम्हारी संतान का जन्म हुआ है?